हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ऐप पर। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने नरेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उससे आगे उसी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नरेशन की टाइप्स। नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच की कितनी टाइप होती है? 5। देखिएगा कौन कौन सी। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की 5 टाइप होती है: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। जो ऑप्टेटिव होता है इस इंपेरेटिव का ही पार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अलग अलग करके समझाएंगे। तो आज हम केवल असर्टिव और इंटेरोगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहली टाइप्स के बारे में। असर्टिव वो हम क्या बोलते हैं? सिंपल। असर्टिव को हम सिंपल भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, कुछ एक चेंजेस बताए थे। से में सेज, सेज में से टू, टेल में सेज टू, टेल्स में सेड, सेड में सेड टू, टोल्ड में, या फिर भाव के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अपने पहले। ये चेंजेस कब होते हैं? देखिएगा, जब रिपोर्टेड वर्ब में यानी कि कुम में से इस तरफ में अगर से है, सेज है, से टू है, सेज टू है, सेड टू है और सेड है, तो चेंज यहां तो होगा ही होगा, लेकिन यहां टेंस में चेंजेस होंगे। वो टेंस में चेंजेस कब होंगे? इन सभी में नहीं होंगे, केवल इन 2 पार्ट में होंगे। आई बात समझ में बच्चों? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेंस है उसके अंदर चेंजेस केवल सेड और सेड टू वाले सेंटेंस में होगा, न कि इन सेंटेंस में होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। राम सेज टू श्याम, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम गोइंग टू मार्केट, कुमाज बंद। देखिएगा, सेज टू है तो यानी कि टेंस में चेंजेस नहीं होगा। एम गोइंग क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो टेंस सेम वही रहेगा। तो इंडायरेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा? राम सेज टू, टेल्स में टेल्स श्याम, इन्वर्टेड कॉमास है, इसको हटा के असर्टिव वाले सेंटेंस में दैट कंजक्शन लग जाएगी, यानी कि इन कॉमों के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो दैट, इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं इसको चेंज करने की। देखिएगा, आई है, आई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, SON, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंज इनटू नेवर चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई, आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? इस सब्जेक्ट के अनुसार। देखो, इस इन्वर्टेड कॉमास वाले को चेंज करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करना है? जो यहाँ पे अपने पास रिपोर्टेड वर्ब के अंदर है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो आई है, आई चेंज इनटू राम, तो राम क्या है? ही है। राम टेल्स श्याम दैट
फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, राम की जगह क्या आ जाएगा, ही। एम है तो ही के साथ एम नहीं लिखता, ही के साथ क्या लगता है, इज, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रखेंगे। ही इज गोइंग टू मार्केट। यहां तक समझ आया बच्चों आपको? चलिए एक बार एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, रवि, अब की बार सेज टू लिया था, अब की बार हम सेड को लेते हैं, सेड टू यू ऐसे ले लेते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू। रवि सेड टू यू, you are playing cricket very well, इन्वर्टेड कोमा से बंद। देखिएगा, रवि सेड टू यू, सेड टू आ गया तो सेड टू किसके अनुसार चेंज होगा, टोल्ड में, ठीक है। रवि टोल्ड, जो मैंने आपको बताया था ना भाव के अनुसार, वो किस में चेंज होगा, हमारे इंपेरेटिव में होगा। तो हम बात करते हैं असर्टिव की, तो असर्टिव में सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, रवि टोल्ड यू। यहां तक मैं सेम रखते हैं, इस कोमो को हटा के हम यहाँ पे दैट लगा लेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं असर्टिव की, तो दैट कंजक्शन लग जाएगा, यहाँ पे दैट आ गया। तो हम बात करते हैं अब यू की, हमें चेंज करना है इस यू को। यू कौन सा पर्सन हमारा, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी यू है। हमें देखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ना कि रिपोर्टेड स्पीच के। चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच के, लेकिन बात करेंगे किसके अनुसार चेंज होंगे, रिपोर्टेड वर्ब के। तो इस यू है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी यू है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू का यू। आर है, बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की, सेड है तो चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चले जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, वर। प्लेइंग क्रिकेट वेरी वेल। देखो बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी और उससे भी पहले टेंस वाली वीडियो देखी होगी, तो उस बच्चे को यहां तक बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर जिस बच्चे ने इसको नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको पीछे वाला बेस क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं हम अपनी, रवि टोल्ड यू दैट यू वर प्लेइंग क्रिकेट वेरी वेल। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? देखिएगा, कुछ और टेंस चेंज करके दिखाते हैं हम। सोनू, सेड टू हमने चेंज कर दिया, सेड ले लेते हैं, सेड कोमा इन्वर्टेड कोमाज। सोनू सेड आई हैव मैनी बुक्स इन्वर्टेड कोमाज। सोनू ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो सोनू सेड, सोनू सेड का सेड रखते हैं, सेड को में हटा दिए दैट। देखिएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोनू है, तो सोनू क्या है, ही है। हैव मैनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो he had many books। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। आगे एक और देख लेते हैं,
से और सेज की बात करते हैं। रोहित सेज टू मी, रोहित ने मुझे कहा इन्वर्टेड कॉमर्स थ्रू, रोहित ने मुझे क्या कहा, रोहित सेज टू मी वी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन्वर्टेड कॉमास बंद। देखिए रोहित सेज टू मी, रोहित सेज टू मी, सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में, तो रोहित टेल्स मी। यहां तक सभी बच्चों को ले रहा है। कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। वी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट रोहित, और वी ज्यादा है तो रोहित सेज टू मी, रोहित ने मुझे कहा कि ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन में दे। ठीक है, सेज है तो ऊपर वाले 4 में टेंस नहीं बदलता, केवल 2 में टेंस बदलता है, तो टेंस सेम रखेगा। दे सॉरी यहां गेट आएगा, तो क्यों आएगा गेट, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कभी भी ऐसी यहाँ ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आता, तो यहाँ पे गेट आएगा। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां तक क्लियर बच्चों, ये हमारे असर्टिव के कुछ एक सेंटेंस थे। कुछ एक और चेंजेस बताए थे मैंने आपको पता होगा, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, इस तरह था। तो देखिएगा, रोहित सेड टू मोहित, रोहित ने मोहित को क्या कहा, we have won the match today, इन्वर्टेड कॉमास बंद। we have won the match today, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, रोहित सेड टू टोल्ड मोहित दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। वी वही प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दे। देखो अब सेड टू है, यानी कि सेड टू है तो टेंस चेंज होगा। हैव वोन कौन से में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड वोन द मैच टुडे, दैट डे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को। तो ये तो अपना था आज असर्टिव। अगर किसी भी बच्चे को इस असर्टिव में कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं भी कुछ डाउट है तो वो मेरे से पर्सनली बात करें या कमेंट जरूर करें, उसको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के लिए क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इंटेरोगेटिव में 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो होता है इंटेरोगेटिव किसके लिए, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, या फिर रिपोर्टेड स्पीच किससे हो, WH फैमिली से हो। जैसे
what, where, when, who, what, where, when, who, whose, whom, how, एक्सेट्रा। या फिर WH फैमिली से हो या तो फिर हेल्पिंग वर्ब से हो। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले वाली वीडियो में भी टेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, etc। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी इंटरोगेटिव की क्लास को। देखिएगा, हमने एसआरटी में दैट कंजक्शन लगाई थी, इसमें हम कंजक्शन लगाएंगे इफ। एक वेदर कंजक्शन होती है, उसको आपकी मर्जी है, चाहे इफ लगाओ या वेदर लगाओ, और आपकी मर्जी, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन सबसे आसान रहेगा इफ। और जहां पे हमने सेड को चेंज किया था, सेड टू को चेंज किया था टोल्ड में, उस टोल्ड की वजह से हम यहाँ पे आस्क्ड कर देंगे और इस क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। राम said to me, राम ने मुझे कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स रोज, will you help me, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद। देखिएगा, राम said to me, will you help me। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था, जब चेंजेस किए थे हमने, तो वहां पे हम will को वुड में चेंज करेंगे, कैन को कुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में। ये कुछ एक और चेंजेस होते हैं, तो इनको भी हम ध्यान रखेंगे कि ये कहां पर चेंज होंगे। देखिएगा, राम सेड टू मी, सेड किस में चेंज बता था मैंने, आस्क्ड में। सेड किस में होगा, आस्क्ड में। मी, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या लगेगा, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखो, शुरू तो W से है, लेकिन WH फैमिली में कौन कौन से आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये विल हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या कंजक्शन लग जाएगी यहाँ पे, इफ। अगर विल हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगी, वरना WH फैमिली है तो सेम रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ कंजक्शन लगेगी। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब इफ है, ओ सॉरी विल है तो इफ लग गया। अब बात करते हैं इसको चेंज करने के लिए। यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, आई। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा। विल किस में चेंज होगा, वुड में। हेल्प है, हेल्प। मी है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है तो राम का क्या आ जाएगा, हिम, और फुल स्टॉप। यहां पर समझ में आई बच्चों, देखो यहां से चेंज किया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट के रूप में आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में था तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। यहाँ तक क्लियर है। एक सेंटेंस का और देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा और उतना ज्यादा आपको समझ में आता रहेगा। बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा।
दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास थ्रू WH फैमिली किससे लेते हैं? What are you doing now? इन्वर्टेड कॉमास बंद देखिएगा। They said to me, they as it is चेंज किस पे हो जाएगा? आस्क्ड में मी का मी इन्वर्टेड कॉमास किस में हो गए? WH फैमिली है यानी कि व्हाट है तो इफ नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा? व्हाट का व्हाट लगेगा। आर यू डूइंग है तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई। आर है तो किस में चला जाएगा? आर वाज वर में तो आई के साथ वर डूइंग। नाउ किस में चेंज होता है? देन में। नाउ किस में चेंज होता है? देन में। आपको मैंने आपको पहले बताया था। तो दे आस्क्ड मी व्हाट आई वर डूइंग देन। तो यहां तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट है या किसी को भी कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो वो पर्सनली बात कर ले या पर्सनली मैसेज कर ले, उसका रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा। तो मेरा नंबर है 8571882659। तो सभी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पर्सनली कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाकी की 3 टाइप्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।